सबसे पहले यह छोटी सी क्लिप देखिए, क्योंकि जानना, सीखना, क्यूरियस होना ही सूक्ष्म विज्ञान है, यही सनातन है। पहले वीडियो क्लिप। जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, ये कोई समस्या नहीं है। अगर मैं देखता हूं मैं नहीं जानता, तो जानने की संभावना हमेशा होती है ना? जानता और सोचता हूं कि मैं जानता हूं, तो मैंने सारी संभावनाएं नष्ट कर दी हैं। तो आपने देखा, अब इसे सुने। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ अपनी वीडियो लेकर। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत क्या हैं आपकी नज़र में आज के वक्त में 2022 में? प्यार मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज़ अपनी रियल पहचान क्यों खो रही है? किसकी गलती है? क्या आपकी समझदारी जैसी चीज़ दूर की कौड़ी हो गई, या हमारी सनातन परंपरा जो सीखने की रही है, क्या हम उसे पूरी तरीके से भुला चुके हैं? क्योंकि मेरा मानना है, जिसकी सीखने की चाहत ख़त्म नहीं होती वो हमेशा खुश रहता है, फिर चाहे ज़िंदगी हो या हुनर। आपका साथ और शेयर करते रहिए। आपस में यह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे तक पहुंचाना ही सनातन परंपरा रही है। चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी से खाने तक, खाने से मोहब्बत तक, मोहब्बत से अध्यात्म तक, अध्यात्म से सत्य सनातन तक, सत्य सनातन से रियल भक्ति तक के इस सफ़र को। क्योंकि जिस धर्म में देवी को इतना बड़ा करके दिखाया गया है, हर रूप हमसे कुछ ना कुछ कहता है, चाहे वह धन की लक्ष्मी हो या ज्ञान की देवी, अन्न की अन्नपूर्णा महाशक्ति हो। वह प्रकृति ही परमेश्वरी है, वही पार्वती ही परम शक्ति है। सब कुछ सबसे पहले उस देवी तक ही जाता है और उससे ही शुरू होता है, अंत में इस देवी में ही मिल जाता है। बोले तो यह शरीर मिट्टी मिट्टी हो जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी हम चाहें एक आदमी हो या महिला, कहने का मतलब मेल हो या फीमेल, हम देवी की वैल्यू क्या है ये कभी जान ही नहीं पाते। अब महिलाएं प्लीज़ ये ना कहें तो क्या हम खुद को ही ठीक से नहीं जानते? मैं किसी को बड़ा या छोटा करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि स्त्री प्रकृति और पुरुष प्रकृति हम सभी के अंदर होती है। लेकिन पूरी ज़िंदगी मेल और फीमेल इस धरती पर काट देते हैं, लेकिन मरते दम तक हम ज़्यादातर लोग इसे जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो सभी पहले खुद को जानने की परंपरा से भटक गए हैं, योग से दूर हो गए हैं। आज मैं किसी मिडिल क्लास या छोटे घरों की लड़कियों से कहता हूँ कि सिर्फ सुबह 15 मिनट ही योग कर लिया करो, तो वो मुझे जवाब देती हैं कि यह नौटंकी आप ही करो, हमसे नहीं होगा। इससे यह पता चलता है कि इंसान को ज़िंदगी जीने की जल्दी में सीखने जैसी परंपरा को भुला बैठे और कहीं इश्क मोहब्बत जैसी चीज़ों में खो गए। यही वो चीज़ है जिसने आज के वक्त में हर किसी के दिमाग को कैद करके रख दिया। देश में सारी घटनाओं की जड़ यही है कि कौन अपना है कौन पराया, क्या सही है क्या गलत, ये पूरी उम्र हम जान ही नहीं पाते। जिन्हें लगता है कि वो बिना मिट्टी और खाने के इसे जान सकते हैं, वो मोहब्बत क्या है कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि सब कुछ जो नज़रों के सामने है, स्त्री प्रकृति ही है। हम प्रकृति के बिना कुछ नहीं जान सकते, और यही वो चीज़ है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बिना देवी प्रकृति के जीवन के आनंद को छू सकेंगे, खुश हो सकेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि आप अपनी नज़र उठाकर देखो, कहीं कोई महिला महिला को दबा रही है, या पुरुष महिला को दुखी कर रहा है, या कहीं एक महिला पुरुष पर हावी है। जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच होता है, और यह इश्क प्यार मोहब्बत एक टाइम तक ही रहता है। जैसे ही शादी या परिवार आगे बढ़ता है, हम प्यार की वैल्यू क्या है यह भुला देते हैं, फिर चाहे वह एक महिला हो या पुरुष। क्योंकि लोगों ने प्यार मोहब्बत को आपसी लेन देन, रुपए पैसे, ज़रूरतों से जोड़ दिया। कभी यह जाना ही नहीं कि प्यार को इस दुनिया में कैसे कायम रखा जाए, यह कैसे एक दूसरे को जोड़ता है। यह प्यार मोहब्बत आता कहाँ से है, ख़त्म किस वजह से हो जाता है, इसकी शुरुआत क्या है, अंत क्या है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी होती तो हमें आग को अपनी हथेली पर रख कर नहीं घूम रहे होते, बल्कि हम इसका उल्टा करते। हम पहले ही सीखते कि प्यार क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आता है, यह कहाँ तक ले जाता है, इसका भी क्या कोई अंत है। क्या यह हमें खुश होने की, जीवन को बिंदास होकर जीने की सीख दे सकता है? अगर हमने पहले इन सब बातों का आंसर ढूंढा होता, तो शायद एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की, बच्चों को अपने पेरेंट्स की ज़रूरतों, इच्छाओं, मान सम्मान की, खुद की और अपने माता पिता की आज़ादी की फ़िक्र होती। अगर हम प्यार को सच में जानते होते, तो रिश्ते नाते बिना ज़रूरतों के बेशर्त निभाए जा रहे होते, फिर चाहे माँ बाप हों या बच्चे।
या फिर नए ज़माने के अपने 2022 लड़के लड़कियां, इन्हें कद्र होती है अपनी सफलता की, अपनी पढ़ाई की, और वो दूसरों को देखकर इश्कबाजी में इस तरीके से नहीं पड़ते कि एक टाइम पर ज़िंदगी ही ज़िंदगी की दुश्मन बन जाती। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है अपनी लव लाइफ की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अगर आप कुछ भी सीखते नहीं तो एक दिन सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए प्यार एक पावर के समान है जिसे ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है, तो आप उसे आग की तरह हथेली पर लेकर नहीं घूमते बल्कि आग को संभालने के लिए कुछ करते, कोई साधन जुटाते। कहने का मतलब वही कि आप पहले सीखते। इसलिए आज छोटी छोटी उम्र में ही लोग प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही ज़िंदगी है, क्योंकि वो जो अपने आसपास देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। जल्दबाजी में ज़िंदगी जीने के चक्कर में हम सभी ने प्यार क्या है ये कभी सीखा ही नहीं, सब कुछ भुला गए। इसलिए किसी कोने में पड़े रोना पड़ता है, हम दुखी होते हैं। प्यार तो इतना खूबसूरत है कि समझदार बिंदास होकर जीता है और बेवकूफ़ अनजाने में ही सही लेकिन खुद के लिए गड्ढा खोदता है और खोदता ही जाता है। यह वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं आपको खुश होने के प्यार कहाँ से आता है, कहाँ तक जाएगा, प्लस खुश होने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे भाइयों मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा मकसद साफ़ है कि मैं मिट्टी को खाने से, खाने को प्रकृति से, प्रकृति को प्रेम से, प्रेम को अध्यात्म से, अध्यात्म को सनातन से जोड़ने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यही भक्ति है, जो लोग साथ देंगे वो इस देश में परिवारों में एकता और अपनापन लेकर आएंगे। एक बार फिर से देश में संस्कारों का जन्म होगा, स्पेशली अगर महिलाएं साथ दे दें तो, क्योंकि जहां महिलाएं जाएंगी वहां पुरुष अपने आप पीछे पीछे चले जाएंगे, जैसे राम गए थे श्रीलंका। क्योंकि मेरे पास अभी इस मोबाइल के अलावा कोई साधन नहीं है, इसलिए मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए सभी को राधे राधे, सभी को जय सिया राम। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक सवाल आपके मन में छोड़कर जाता हूं कि आप खुश रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा वो 3 तरीके जिसे करने के 1 हफ्ते में ही आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करेंगे। जब तक नोट कीजिए अपने वो तरीके। प्लीज़ दोस्तों, धन्यवाद, शेयर करते रहिए। आप इसे ठीक से सुन नहीं पाए हों या पढ़ नहीं पाए हों तो इसे आराम से सुनना, और वही प्रकृति पर ध्यान दे पाएगा, वही अध्यात्म समझ पाएगा जो इस वीडियो को सही से सुनेगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ। सीधा सीधा मकसद है मिट्टी को प्रेम से जोड़कर दिखाना।